और वो कंपल्सरी नहीं है वो अटेंड करना। अगर आप वो नहीं अटेंड कर सकते, आप ऑनलाइन तो लाजमी अटेंड करें ना, हफ्ते में 2 दिन होते हैं, ठीक है। तो लैब मैनुअल का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और जिनका आज पहला सेशन है, आप अगर इसकी लैब्स पे जाएंगे और आपने देखना है कि लैब का सिलेबस क्या है, तो जैसे लैब 1 पे आप क्लिक करेंगे तो रीडिंग कंटेंट में जो टॉपिक्स आ रहे होंगे वही लैब 1 के टॉपिक्स हैं। तो ये आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी लैब 1 जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और इन टॉपिक्स के अंदर से ही किसी एक टॉपिक के ऊपर ना आपको हर हफ्ते एक लैब प्रॉब्लम दी जाएगी, वही लैब मैनुअल में। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पजेस के लिए, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व करके ही आपने दिखाना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बेहतर है कि आप सॉल्व करके दिखा दें। ये इन सेशंस में हम इन लैब्स को ही डिस्कस करेंगे। अब लैब 1 जैसे इसके टॉपिक में अरे है, लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, डबल लिंक, तो इनमें से किसी एक टॉपिक पे ही लैब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो अपना बुलेट फॉर्म में आपको टॉपिक्स है ना, ये सारे आपने प्रिपेयर करने हैं लैब 1 की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप लैब 2 पे जाएंगे तो ये लैब 2 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे आप बताएं कि आप में से कितने लोगों ने लैब 1 और लैब 2 का सोल्यूशन जो है वो खुद से ट्राई किया है सॉल्व करने का। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने लैब 1 का सोल्यूशन ट्राई किया है रन करने के लिए, या खुद से उसकी प्रैक्टिस की है? चले हम लैब 1 हमने कल डिस्कस की थी, आज हम लैब 1 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो देख लेंगे और लैब 2 को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अगर वो इशू आया तो आप उससे रिलेटेड पूछ लें। नेक्स्ट की क्रिएट है, वो नेक्स्ट नोड जी क्रिएट खुद ब खुद हो जाता है, और अगर वो खुद क्रिएट होता है तो उसकी वैल्यू इनिशियल जो है वो नल होती है। ठीक है। उसके अच्छा बारे में बता दें प्लीज। अच्छा जी, इन्होंने अभी सवाल पूछा है कि जब हम एक नोड क्रिएट करते हैं तो उसके डाटा पार्ट में कि जब भी आप कोई नोड क्रिएट करते हैं तो एट अ टाइम आपका एक नोड ही क्रिएट होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसकी वैल्यू आप नल रखते हैं, ठीक है। ये आपको कोड जो गिवन है ना, ये हैंडआउट्स का ही कोड है लिंक लिस्ट का। इसमें आप देखें कि जब भी कोई नोड ऐड होता है, देखें उसमें आप न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू जो है वो नल सेट करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि एट अ टाइम एक नोड ही आप ऐड कर रहे होते हैं ना, तो उसे तो नहीं पता कंपाइलर को कि अगला नोड का एड्रेस क्या है, अभी तक वो आपने जनरेट ही नहीं किया नोड, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप लिंक लिस्ट के बीच में कोई नोड ऐड कर रहे हैं, फिर ये होगा कि आप जिस नोड से पहले करंट नोड को ऐड कर रहे हैं ना, उसमें आप उसका एड्रेस स्टोर करवा देंगे। ये क्लियर हुआ आदिल आपको आंसर? यस सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी नवीद, आप अपना सवाल पूछें। जी नवीदुर रहमान, आपने हैंड रेस किया है।
अच्छा जी, ये लैब 1 का कोड है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप कि आपने पढ़ ली होगी। उसमें यही था कि आपने लिंक लिस्ट बनानी है, उसमें आपने फैकल्टी मेंबर्स का डाटा जो है वो नोड्स के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है? और हर फैकल्टी मेंबर के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो नोड के डाटा पार्ट में आप सेव करवा देंगे। तो उसमें कल मैंने आपको बताया था कि फैकल्टी की क्लास हमने बनाई थी, उसमें 3 वेरिएबल्स थे, उन तीनों वेरिएबल्स के सेटर और गेटर फंक्शंस हमने बनाए थे, ठीक है? इसके अलावा आपकी नोड क्लास थी, नोड क्लास में भी आपका एक तो डाटा पार्ट है, डाटा पार्ट फैकल्टी क्लास और होगा नोड का नेक्स्ट पार्ट जो करेगा, ठीक है? उसके बाद हम आ गए थे लिस्ट क्लास पर, ठीक है? लिस्ट क्लास में आपके पास थे कुछ मेथड्स थे, एक लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, एक आपके पास ऐड का मेथड है जो कि नोड के अंदर डाटा इंसर्ट करेगा। अगर आपने किसी नोड का डाटा रिट्रीव करना है तो वो ये वाला मेथड होगा। किसी भी आगे कोई नोड नेक्स्ट का मेथड यूज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी डाटा लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर किया है उसको प्रिंट करवाना है तो आप ट्रैवर्स का मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? नोड क्लास है, फैकल्टी 3 वेरिएबल्स हैं। अब आपने ये ट्रैक भी रखना है कि लिंक लिस्ट में कितने नोड ऐड हो चुके हैं। तो आपने साइज़ का वेरिएबल एक यूज़ करना है जिसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर तरफ पॉइंट आउट किसी भी नोड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसके लिए आप करंट नोड का पॉइंटर यूज़ करेंगे। करंट नोड आपको बताएगा कि इस वक़्त कंट्रोल किस नोड के पास है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नोड्स हैं लिंक लिस्ट के अंदर, तो करंट नोड की वैल्यू जो है वो तीसरे नोड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ तक क्लियर है इन तीनों वेरिएबल्स का पर्पस? ये वही कोड है जो आप तीसरे नोड पे आपने कुछ हैंडआउट्स के अंदर गिवन है, ठीक है? वो ये डिटरमाइन करेगा कि आपने कितने नोड्स लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए हैं। जब एक नोड आप ऐड करेंगे तो साइज़ की वैल्यू जो है वो साइज़ की वैल्यू में आप इंक्रीमेंट करते जाएँगे, ठीक है? कंस्ट्रक्टर आपका कब यूज़ होगा? जब आप की लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट क्रिएट होने का मतलब है कि अभी कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता, आपने लिंक लिस्ट तो क्रिएट कर दिया विथ एम्प्टी नोड्स। तो जब फर्स्ट टाइम आप लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो ये कंस्ट्रक्टर जो है लिंक लिस्ट जब क्रिएट होता है तो कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हेड नोड का पॉइंटर आप क्रिएट करते हैं और हेड नोड मैंने बताया था कि ये पहले नोड की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो अभी कोई नोड ऐड नहीं हुआ लिंक लिस्ट में तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे नल और करंट नोड भी इसी तरह नल होगा और साइज की वैल्यू 0 होगी। इज दैट क्लियर? जी, इसके लिए सी प्लस प्लस डेफ सी प्लस प्लस आपने यूज़ करना है, ठीक है? अच्छा, अब आपने यानी आपने कोई भी नोड क्रिएट करना है और उसमें डाटा ऐड करवाना है तो आप ऐड का मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना हेड नोड की वैल्यू नल कंस्ट्रक्टर में इसलिए रखी गई है कि अभी कोई नोड लिंक लिस्ट में ऐड नहीं हुआ, ठीक है? तो हेड नोड
जो है वो पहले नोड की तरफ पॉइंट आउट करेगा ना। जब पॉइंट नहीं कर रहा तो साइज की वैल्यू जो है वो अभी 0 होगी। ये इसका आंसर ना साइज का आपको अभी ऐड मेथड के अंदर मिल जाएगा। अब आपने नोड ऐड करना है लिंक लिस्ट में, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि एक तो नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस लाइन में आप क्या कर रहे हैं कि एक न्यू नोड का आप क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपने लिंक लिस्ट में ऐड करना है। न्यू नोड क्रिएशन, लाइन नंबर 79 पे। यहां तक समझ आइए सबको कि ऐड मेथड में हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास LMS पे अवेलेबल है सोल्यूशन लैब मैनुअल में, ठीक है। अच्छा, नया नोड आपने क्रिएट कर लिया, अब उसके डाटा पार्ट में आपने वैल्यू को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये आप देखें कि न्यू नोड सेट, उसमें क्या हमने सेट करवाना है, ये जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है ऐड ऑब्जेक्ट का, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर 3 चीज़ें हैं, फैकल्टी का नेम, एज और पोस्ट। तो वो तीनों चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इस न्यूली क्रिएटेड नोड के डाटा पार्ट के अंदर सेव यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। सेट द डाटा पार्ट ऑफ नोड। सर ये जूम कीजिएगा, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं जूम कर देता हूँ, अब ठीक है। जी सर, थोड़ा सा और कीजिएगा, थोड़ा सा। अब मोबाइल पे तो नहीं है सर? मोबाइल पे हूँ सर, मैं ड्यूटी पर हूँ। वो आप उस पे लैपटॉप में देखें ना, फिर तो वरना बाकी स्टूडेंट्स के लिए डिस्प्ले खराब हो जाएगा फिर। सर हल्का सा अच्छा, ठीक है। पहला काम आपने क्या करना होता है, नोड को क्रिएट करना है, ठीक है। नया नोड जो लिंक लिस्ट में आपने ऐड करना है। दूसरा काम आपने ये किया है कि उस नोड के डाटा पार्ट के अंदर वैल्यू को सेट करवा दिया। अच्छा, अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो नोड हमने क्रिएट किया है इसको हमने लिंक लिस्ट में ऐड कहाँ पे करना है, ठीक है। आया ये लिंक लिस्ट में ऐड होने वाला पहला नोड है, या लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और उनके बीच में हमने इसे ऐड करना है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? हमने नोड की पोजीशन का अभी फैसला करना है कि इस नोड को लगाना कहाँ पे लिस्ट में। चेन, जो लिंक लिस्ट एक चेन ही है ना, उसमें या तो शुरू में ऐड करना है या लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स पहले से मौजूद हैं उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो उसका तयन करने के लिए हमने ये इफ एल्स कंडीशन आगे यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इफ कंडीशन लगाई है कि अगर करंट नोड की वैल्यू नल नहीं है, अगर करंट नोड की वैल्यू नल नहीं है तो इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट में नोड्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं। बात आपने बड़े ध्यान से सुननी है, ठीक है। अगर करंट नोड की वैल्यू नल नहीं है तो लिंक लिस्ट में पहले से नोड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये लिंक लिस्ट में जो नोड्स एग्जिस्ट करते हैं उनके एंड पे ऐड होगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जो आपने नया नोड क्रिएट करना है उसके नेक्स्ट पार्ट को आपने सेट करवाना है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, सेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ में क्या आएगा, वो एड्रेस आएगा जिसकी तरफ करंट नोड आपका, करंट नोड का जो पॉइंटर है ना उसका नेक्स्ट पार्ट आपका पॉइंट आउट कर रहा है। इसको ना मैं थोड़ा आसान करके समझाता हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। फॉर